लेवी ग्रंथ अध्याय 14। प्रभु ने मूसा से कहा, किसी चर्म रोगी को शुद्ध घोषित करने के नियम इस प्रकार हैं। लोग उसे याजक के पास ले आए। याजक उसे शिविर के बाहर ले जाए और उसकी जांच करे। यदि याजक देखे कि चर्म रोगी स्वस्थ हो गया है, तो उसके शुद्धिकरण के लिए याजक 2 शुद्ध जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा मंगवाए। याजक झरने के पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जूफा को उस पक्षी के रक्त में डुबो दे, जिसका वध झरने के पानी के ऊपर किया गया है। इसके बाद वह शुद्धिकरण चाहने वाले व्यक्ति पर 7 बार वह पानी छिड़क कर उसे शुद्ध घोषित करे। वह जीवित पक्षी को खुले मैदान में उड़ जाने दे। शुद्धिकरण चाहने वाला व्यक्ति अपने कपड़े धोए और सब बाल मुड़वाकर जल से स्नान करे। इस प्रकार वह शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद वह शिविर में आ सकता है, किंतु 7 दिन तक अपने तंबू के बाहर रहे। 7वें दिन वह फिर सारे बाल मुड़वाए, सिर, डंडी और भौहों के सभी बाल मुड़वा ले। अपने कपड़े धोए और जल से स्नान करे। वह शुद्ध हो जाएगा। 8वें दिन वह 2 आदोष मेमने, 1 वर्ष की एक आदोष भेड़ तथा अन्न बलि के लिए 6 सेर तेल मिश्रित मैदा और आधा शेर तेल लाए। शुद्धिकरण करने वाला याजक उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति और इन सब चीज़ों को प्रभु के सामने दर्शन कक्ष के द्वार ले आए। याजक एक मेमना और आधा सेर तेल क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए। वह उन्हें प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करे। तब उस स्थान पर जहाँ प्रायश्चित बलि और होम बलि में वध होता है, वहाँ अर्थात पवित्र स्थान पर उस मेमने का वध किया जाए, क्योंकि प्रायश्चित बलि के समान ही क्षतिपूर्ति बलि पर याजक का अधिकार है। वह परम पवित्र है। याजक उस क्षतिपूर्ति बलि के रक्त में से थोड़ा लेकर शुद्ध किए जाने वाले उस व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाईं हथेली पर थोड़ा तेल उडेले और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी तेल में डुबोकर तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। याजक हथेली पर का शेष तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार याजक प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद याजक प्रायश्चित बलि चढ़ाए और उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित पूरा करे। फिर वह होम बलि के पशु का वध करे। इसके बाद याजक होम बलि और अन्न बलि वेदी पर चढ़ा दे। इस प्रकार याजक उसके लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। लेकिन यदि वह व्यक्ति गरीब हो और उतना ना दे सके, तो वह क्षतिपूर्ति बलि के लिए एक मेमना दे, जो प्रायश्चित के रूप में प्रभु के सामने हिला हिलाकर चढ़ाया जाए। वह अन्न बलि के लिए तेल मिश्रित 2 सेर मैदा और आधा सेर तेल ले आए और इसके अतिरिक्त 2 पंडूक या 2 कबूतर, जो भी मिल सके, एक प्रायश्चित बलि के लिए और एक होम बलि के लिए। 8वें दिन वह यह सब दर्शन कक्ष के द्वार पर प्रभु के सामने अपनी शुद्धिकरण के लिए याजक के पास ले आए। याजक क्षतिपूर्ति बलि का मेमना और आधा सेर तेल लेकर उन्हें प्रभु के सामने हिला हिला कर अर्पित करे। इसके बाद वह क्षतिपूर्ति बलि के मेमने का वध करे और उसका कुछ रक्त उस अशुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर लगाए। तब याजक अपनी बाईं हथेली पर थोड़ा तेल उड़ेले और अपनी दाहिने हाथ की तर्जनी से तेल को 7 बार प्रभु के सामने छिड़के। तब याजक अपनी हथेली पर का कुछ तेल उस शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के दाहिने कान की लौ, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे और उसके दाहिने पांव के अंगूठे पर क्षतिपूर्ति बलि के रक्त के ऊपर ही लगा दे। याजक हथेली का शेष तेल शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के सिर पर लगा दे। इस प्रकार वह प्रभु के सामने उस व्यक्ति के लिए प्रायश्चित करे।
इसके बाद वह पंडुकों या कबूतरों में से एक जो भी मिल सके क्षतिपूर्ति बलि के रूप में चढ़ाए और अन्न बलि के साथ दूसरा पक्षी होम बलि के रूप में। इस प्रकार याजक शुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह विधि केवल जो चर्म रोगी के लिए है, जो अपने शुद्धिकरण का पूरा खर्चा नहीं दे सकता है। प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, जब तुम काना देश पहुंचोगे जिसे मैं तुम्हारे अधिकार में देता हूँ, तब यदि मैं वहाँ किसी व्यक्ति के घर में फाफूंदी लगने देता हूँ, तो घर का मालिक याजक के पास जाकर यह कहते हुए इसकी सूचना, मेरे घर में फाफूंदी की सी बीमारी दिखाई देती है, तब याजक आदेश दे कि उसके द्वारा जांच के पहले ही उस घर को खाली किया जाए, जिससे घर का सारा सामान अशुद्ध घोषित होने से बच जाए। इसके बाद याजक उस घर की जांच करने के लिए घर के भीतर जाए। यदि याजक जांच करते समय देखे कि घर की दीवारों पर हरे और लाल दाग पड़े हैं, जो दीवारों की भीतर तक दिखाई दे रहे हैं, तो वह घर से निकलकर 7 दिन के लिए घर बंद कर दे। 7वें दिन याजक फिर आए और यदि जांच करते समय देखे कि घर की दीवारों पर लगे दाग और अधिक फैल गए हैं, तो वह आदेश दे कि दाग लगे पत्थर निकाल दिए जाएं और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिए जाएं। घर के चारों ओर की दीवारों का प्लास्टर निकाल दिया जाए और उसे नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। तब उन पत्थरों की जगह दूसरे पत्थर लगाए जाए और दूसरा प्लास्टर भी लगाया जाए। यदि पत्थर और प्लास्टर के निकाल देने और नया प्लास्टर लगाने के बाद भी उस घर में फिर वैसे ही दाग दिखाई देने लगे, तो याजक फिर उसकी जांच करने आए। यदि वह देखे कि वे दाग घर में बहुत अधिक फैल गए हैं, तो उस घर में विषालु फफूंदी है, वह अशुद्ध है, वह घर तोड़ दिया जाए, उसके पत्थर, उसकी बिल्लियां, घर का सारा प्लास्टर, सब कुछ नगर के बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फेंक दिया जाए। जो उस घर में उसके बंद रहने के समय किसी दिन प्रवेश करेगा, वह शाम तक अशुद्ध रहेगा। जो उस घर में सोएगा वह अपने कपड़े धो डाले, और जो उस घर में भोजन करेगा वह भी अपने कपड़े धो डाले। यदि याजक फिर उसकी जांच करने पर देखे कि घर की दीवारों पर नया प्लास्टर करने के बाद दाग घर में अधिक नहीं फैला है, तो याजक उस घर को शुद्ध घोषित करे, क्योंकि उसमें फाफूंदी नहीं रही। उस घर के शुद्धिकरण के लिए वह 2 पक्षी, देवदार की लकड़ी, लाल कपड़ा और जूफा लाए। वह झरने की पानी से भरे पात्र के ऊपर एक पक्षी का वध करे। वह जीवित पक्षी को देवदार की लकड़ी, लाल कपड़े और जूफा को उस पक्षी के रक्त में डुबा दे, जिसका वध पानी के ऊपर किया गया है, और घर पर 7 बार वह पानी छिड़के। इस प्रकार वह पक्षी के रक्त, झरने के पानी, जीवित पक्षी, देवदार की लकड़ी, जूफा और लाल कपड़े से वह घर शुद्ध करता है। वह उस जीवित पक्षी को नगर से बाहर खुले मैदान में उड़ जाने दे। इस प्रकार वह उस घर का प्रायश्चित संपन्न करेगा और वह शुद्ध हो जाएगा। सब प्रकार के चर्म रोग, खाज, वस्तुओं और घरों में लगी फाफूंदी, सूजन, पपड़ी और सफेद दागों के विषय में विधि नियम यही है। इनके द्वारा तुम किसी वस्तु को शुद्ध या अशुद्ध घोषित करोगे। यह चर्म रोग संबंधी विधि है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 62। ईश्वर में ही मुझे शांति मिलती है, वही मेरा उद्धार कर सकता है। वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़, मैं विचलित नहीं होऊंगा। तुम सब मिलकर कब तक एक व्यक्ति पर आक्रमण करते रहोगे और उसे ढाती दीवार या धांसते घेरे की तरह गिराना चाहोगे। वे उसके पद से उसे हटाना चाहते हैं। उन्हें झूठ बोलने में आनंद आता है। वे मुख से आशीर्वाद किंतु हृदय से अभिशाप देते हैं। मेरी आत्मा, ईश्वर में ही शांति प्राप्त करो, क्योंकि उसी से मुझे आशा है।
वही मेरी चट्टान है, मेरा उद्धार और मेरा गढ़ है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। ईश्वर से ही सुरक्षा और सम्मान मिलता है। वही मेरा बल और मेरा आश्रय है। मेरी प्रजा, हर समय उसी पर भरोसा रखो, उसी के सामने अपना हृदय खोलो, क्योंकि ईश्वर हमारा आश्रय है। साधारण मनुष्य श्वास मात्र है और कुलीन लोग झूठे हैं। यदि सबको तूला कर चढ़ाया जाए तो वे श्वास से भी हल्के निकलेंगे। अत्याचार पर भरोसा मत रखो और लूट के माल पर गर्व मत करो। यदि तुम्हारी धन संपत्ति बढ़ती जाए तो उसमें अपना हृदय असक्त ना होने दो। ईश्वर ने एक बात कही, मैंने उसे 2 बार सुना है। ईश्वर ही सामर्थ्य है। प्रभु, तू ही सत्य प्रतिज्ञा है। तू ही हर एक को उसके कर्मों का फल देता है। प्रेरित चरित्र अध्याय 4। महासभा के सामने पेतरुस और यूहन। पेतरुस और यूहन लोगों से बोल ही रहे थे कि याजक, मंदिर आरक्षी का नायक और सदुकी उनके पास आ धमके। वे क्रूर थे क्योंकि प्रेरित जनता को शिक्षा दे रहे थे और ईसा का उदाहरण देकर मृतकों के पुनरुत्थान का प्रचार कर रहे थे। संध्या हो चली थी, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार कर रात भर के लिए बंदी गृह में डाल दिया। जिन्होंने उनका प्रवचन सुना था, उनमें बहुतों ने विश्वास किया। पुरुषों की संख्या अब लगभग 5,000 तक पहुंच गई। दूसरे दिन यरूशलेम में शासकों, नेताओं और शास्त्रियों की सभा हुई। प्रधान याजक अन्नस, कैफस, यूहन, सिकंदर और महायाजक वर्ग के सभी सदस्य वहां उपस्थित थे। वे पेतरुस तथा यूहन को बीच में खड़ा कर इस प्रकार उनसे पूछताछ करने लगे, तुम लोगों ने किस सामर्थ्य से या किसके नाम पर यह काम किया है? पेतरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और नेताओं, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि यह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और जो कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। पेतरुस और यूहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी जानकर महासभा के सदस्य अचंभ में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये ईसा के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेतरुस और यूहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और यह कहते हुए आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें? यरूशलेम में रहने वाले सभी लोगों को यह मालूम हो गया कि इन्होंने
एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से ईसा के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहोगे। उन्होंने पेतरुस तथा यूहन्ना को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना ईसा का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेतरुस और यूहन्ना ने उन्हें यह उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें, क्या ईश्वर की दृष्टि में यह उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और सुना है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। उस चमत्कार द्वारा जिस मनुष्य को स्वास्थ्य लाभ हुआ था, उसकी उम्र 40 वर्ष से अधिक थी।